सब्सटेंसेस लाइक प्रोटीन, शुगर्स, कीटोन बॉडीज़ एंड ब्लड ये नॉर्मल यूरिन से एक्सक्रीट आउट नहीं होते हैं, बट अगर ये यूरिन से एक्सक्रीट आउट हो रहे हैं ये सब्सटेंसेस, तो उस यूरिन को हम पैथोलॉजिकल यूरिन कहेंगे, या फिर उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, पैथोलॉजिकल कंडीशंस। नेक्स्ट है द प्रेजेंस ऑफ एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट इन यूरिन हेल्प्स इन द डायग्नोसिस ऑफ वेरियस सिस्टमिक एंड रीनल डिजीजेज। ये जो यूरिन में एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हैं ये वेरियस बहुत सारे सिस्टमिक और रीनल डिजीज़ के डायग्नोसिस में हेल्प करते हैं। अब जैसे कि यूरिन में अगर प्रोटीन प्रेजेंट है तो उस डिजीज़ को हम प्रोटीन यूरिया कहेंगे। अगर यूरिन में ग्लूकोज प्रेजेंट है तो वो डिजीज़ ग्लूकोज यूरिया कही जाएगी। अगर यूरिन में ब्लड प्रेजेंट है तो उस ब्लड को हिमैट यूरिया कहेंगे। अगर यूरिन में बाइल सॉल्ट्स प्रेजेंट है तो उस डिजीज़ को जॉइंडिस बोलेंगे। अगर कीटोन बॉडीज़ यूरिन में प्रेजेंट है तो उसे कीटोसिस बोलेंगे। नेक्स्ट है एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ यूरिन एंड देयर सिग्निफिकेंस इन डिजीज़। ये जो एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट हैं यूरिन में, कौन कौन से एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जैसे प्रोटीन, ग्लूकोज, कीटोन बॉडीज़, बाइल सॉल्ट्स, बाइल पिगमेंट्स एंड ब्लड्स। तो अगर ये प्रेजेंट हैं तो कोई ना कोई डिजीज़ कॉज कर रहे हैं, तभी इसी वजह से इसे हम क्या कह रहे हैं, पैथोलॉजिकल यूरिन या एबनॉर्मल यूरिन। तो इनकी वजह से कौन कौन से डिजीज़ कॉज हो रहे हैं और इन एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये यूरिन में प्रेजेंट है या नहीं, वो कौन कौन से टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं। तो पहला है प्रोटीन। द अपीयरेंस ऑफ प्रोटीन इन द यूरिन इज़ कॉल्ड प्रोटीन यूरिया। अगर यूरिन में प्रोटीन का अपीयरेंस है, प्रोटीन एक्सक्रीट आउट हो रहा है, तो उस डिजीज़ को हम क्या बोलेंगे, प्रोटीन यूरिया। अगर एल्ब्यूमिन अपीयर है तो उसे हम क्या बोलेंगे, एल्ब्यूमिन यूरिया। नेक्स्ट है कॉजेज़। ये कौन कौन से ऐसे कॉज हैं जिनकी वजह से यूरिन में प्रोटीन का प्रेजेंस होता है, वो है सीवियर एक्सरसाइज, प्रेगनेंसी, किडनी डिजीजेस, लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट डैमेज या फिर फास्टिंग की कंडीशन। नेक्स्ट है आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर प्रोटीन्स। तो पहला टेस्ट कौन सा करेंगे, सल्फोसैलिसिलिक एसिड। कौन सा टेस्ट करेंगे, सल्फोसैलिसिलिक एसिड। इसमें क्या करेंगे, टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसमें फिर यूरिन सैंपल लेंगे और टेस्ट ट्यूब के साइड से सल्फोसैलिसिलिक एसिड ड्रॉप बाई ड्रॉप ऐड करेंगे। अगर वाइट प्रेसिपिटेट आ रहा है तो क्या होगा, क्या इंडिकेट करेगा कि एल्ब्यूमिन प्रेजेंट है। नेक्स्ट टेस्ट है हेलर्स नाइट्रिक एसिड टेस्ट। इसमें क्या करेंगे, टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसमें 2 to 3 ml ऑफ कंसनट्रेट नाइट्रिक एसिड लेंगे, देन यूरिन सैंपल को ड्रॉप बाई ड्रॉप ऐड करेंगे। अगर दोनों लिक्विड के बीच में वाइट रिंग प्रेजेंट है तो ये क्या इंडिकेट करेगी कि उसमें यूरिन सैंपल में प्रोटीन, एल्ब्यूमिन प्रोटीन प्रेजेंट है। नेक्स्ट जो एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट है वो है ग्लूकोज। तो अगर यूरिन में ग्लूकोज या शुगर प्रेजेंट है तो उस यूरिन को हम ग्लाइकोज यूरिया बोलेंगे। और ये किस कंडीशन में होता है, किस डिजीज़ की कंडीशन में, जब हमें या जब पेशेंट को क्या हो, डायबिटीज़ मेलाइटस हो, डायबिटीज़ मेलाइटस हो। नेक्स्ट कॉजेज ऑफ ग्लाइकोज यूरिया। पहला कॉज है डायबिटीज़ मेलाइटस, देन है रीनल ग्लाइकोज यूरिया एंड नेक्स्ट है ग्लाइकोज यूरिया ऑफ प्रेगनेंसी। नेक्स्ट जो हेडिंग है वो है आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर ग्लूकोज। ग्लूकोज के को आइडेंटिफाई करने के लिए कौन कौन से आइडेंटिफिकेशन टेस्ट हम परफॉर्म करेंगे। तो पहला है बेनेडिक्ट टेस्ट और दूसरा है फेलिंग टेस्ट। तो बेनेडिक्ट टेस्ट में हम क्या करेंगे, यूरिन सैंपल लेंगे और उसमें बेनेडिक्ट रिएजेंट को ऐड कर देंगे। बेनेडिक्ट रिएजेंट ऐड करने के बाद क्या करेंगे, बॉयल करेंगे उस सॉल्यूशन को और देन कूल कर देंगे। कूल करने के बाद क्या होगा, प्रेसिपिटेट दिखेगा। अगर वो प्रेसिपिटेट ग्रीन कलर का है तो ग्लूकोज 1% प्रेजेंट है यूरिन सैंपल में। अगर वो प्रेसिपिटेट येलो कलर का है तो ग्लूकोज 2% प्रेजेंट है। अगर रेड प्रेसिपिटेट अगर अकर होता है तो फिर क्या है, ग्लूकोज मोर देन 2% प्रेजेंट है यूरिन सैंपल में। नेक्स्ट टेस्ट कौन सा था, फेलिंग टेस्ट।
फेलिंग टेस्ट में क्या करेंगे, 1 ml यूरिन सैंपल लेंगे और उसमें 2 ml फेलिंग सॉल्यूशन को ऐड करेंगे। मीन्स यूरिन और फेलिंग सॉल्यूशन का रेशियो जो रहेगा वो 1:2 का रहेगा। अगर 1 ml यूरिन ले रहे हैं तो 2 ml फेलिंग सॉल्यूशन, अगर 2 ml यूरिन है तो 4 ml फेलिंग सॉल्यूशन लेंगे और एक टेस्ट ट्यूब में, और उसको क्या करेंगे 2 मिनट के लिए बॉईल कर देंगे। देन ब्रिक रेड कलर की प्रेसिपिटेट अगर शो हो रही है, मीन्स ईट कलर के अगर प्रेसिपिटेट दिख रहा है, तो उसमें रिड्यूसिंग शुगर लाइक ग्लूकोज यूरिन सैंपल में प्रेजेंट है। जो थर्ड एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट है वो क्या है, कीटोन बॉडीज़। कीटोन बॉडीज़ क्या है, एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट है जो कि कहाँ प्रेजेंट है, यूरिन में। तो अगर प्रेजेंट है उस डिजीज़ को हम क्या बोलेंगे, कीटोसिस या फिर कीटोन यूरिया। तो द प्रेजेंस ऑफ कीटोन बॉडीज सच एज एसीटोन या बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेराइक एसिड एंड एसिटिक एसिड इन द यूरिन इज कॉल्ड ketonuria and the pathological condition is called ketosis. Next है causes of ketone bodies present in the urine: excessive fat metabolism, diabetes mellitus, starvation and pregnancy. Next है identification test for ketone bodies. कौन कौन से टेस्ट करेंगे, फर्स्ट टेस्ट है रोथरास टेस्ट, सेकंड है जरहार्ड्स टेस्ट फॉर एसिटिक एसिड। रोथरास टेस्ट में क्या करेंगे, टेस्ट ट्यूब लेंगे, टेस्ट ट्यूब में 5 ml यूरिन लेंगे और उसको सैचुरेट कर देंगे अमोनियम सल्फेट के सॉल्यूशन के साथ। देन हम 2 ड्रॉप फ्रेशली प्रिपेयर्ड सोडियम नाइट्रोक्लोराइड सॉल्यूशन को ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। देन क्या करेंगे, 2 ml ऑफ अमोनियम सॉल्यूशन इज स्लोली एडेड बाय द साइड। मीन्स टेस्ट ट्यूब के साइड से 2 ml का अमोनियम सॉल्यूशन को स्लोली ऐड करेंगे। अगर दोनों लिक्विड के बीच में पर्पल कलर की रिंग प्रेजेंट है तो वो क्या इंडिकेट कर रही है कि यूरिन सैंपल में कीटोन बॉडीज प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट जो टेस्ट है वो जरहार्ड्स टेस्ट है। उसमें क्या करेंगे, टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसमें 5 ml यूरिन लेंगे, देन 10 ड्रॉप्स ऑफ 10% फेरिक क्लोराइड का सॉल्यूशन लेंगे। पर्पल कलर इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ एसिटोएसिटिक एसिड। नेक्स्ट है बाइल सॉल्ट्स। बाइल सॉल्ट्स क्या है, बाइल सॉल्ट्स आर सोडियम टायरोकोलेट एंड सोडियम ग्लाइकोकोलेट। बाइल सॉल्ट्स क्या होते हैं, सोडियम टायरोकोलेट्स होते हैं और सोडियम ग्लाइकोकोलेट्स होते हैं। द प्रेजेंस ऑफ बाइल सॉल्ट्स इन यूरिन इंडिकेट्स जॉइंडिस। अगर बाइल सॉल्ट यूरिन में प्रेजेंट है तो वो कौन सी डिजीज को इंडिकेट कर रहा है, जॉइंडिस को। जॉइंडिस मीन्स पीलिया। द आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर बाइल सॉल्ट्स, कौन कौन से आइडेंटिफिकेशन टेस्ट करेंगे हम बाइल सॉल्ट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। पहला है हेज सल्फर टेस्ट और सेकंड है ओलिवर्स टेस्ट। हेज सल्फर टेस्ट में क्या करेंगे, यूरिन सैंपल से हम अपने टेस्ट ट्यूब को 2/3 फुल कर लेंगे। देन एक स्मॉल अमाउंट ऑफ सल्फर पाउडर को उसमें ऊपर हम स्प्रिंकल्ड कर देंगे ऑन द टॉप ऑफ यूरिन। अगर वो सल्फर श्रिंक हो जाता है और वो बॉटम में टेस्ट ट्यूब के चला जाता है तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि बाइल सॉल्ट्स यूरिन में प्रेजेंट है। नेक्स्ट टेस्ट है ओलिवर्स टेस्ट। ओलिवर्स टेस्ट में क्या करेंगे, टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसमें 5 ml यूरिन लेंगे और सेम क्वांटिटी का 1% सॉल्यूशन बनाएंगे एसिडिफाइड पेप्टोन का और उससे ऐड करेंगे। मींस अगर 5 ml यूरिन लिया है तो 5 ml ही 1% सॉल्यूशन ऑफ एसिडिफाइड पेप्टोन को ऐड करेंगे। वाइट मिल्किस और प्रेसिपिटेट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ बाइल सॉल्ट। नेक्स्ट एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है बाइल पिगमेंट्स। बाइल पिगमेंट्स क्या होते हैं, बाइल पिगमेंट्स आर बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डीन्स होते हैं। देयर प्रेजेंस इन यूरिन इंडिकेट्स जॉइंडिस। इसका भी प्रेजेंस यूरिन में क्या इंडिकेट करता है, जॉइंडिस को। नेक्स्ट हेडिंग है आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर बाइल पिगमेंट्स। कौन कौन से आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होते हैं बाइल पिगमेंट्स के लिए। पहला है फोम टेस्ट, दूसरा है जेमिलिन्स टेस्ट। फोम टेस्ट को हम कैसे करते हैं, टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसमें 3 ml यूरिन लेंगे, फिर क्या करेंगे, उसको शेक करेंगे। शेक करने पे क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ डीप येलो और ब्राउन फोम इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ बिलीरुबिन। नेक्स्ट है जेमिलिन्स टेस्ट। इसमें क्या करेंगे, 3 ml ऑफ कंसनट्रेटेड एसिड इज
टेकन इन अ टेस्ट ट्यूब मीन्स एक टेस्ट ट्यूब में 3 ml कंसनट्रेटेड एसिड लेंगे और 3 ml ही यूरिन को केयरफुली ऐड करेंगे उसमें। फिर क्या होगा, ग्रीन या फिर ब्लू या फिर वॉयलेट रिंग एट द जंक्शन ऑफ टू लिक्विड्स इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ बिलिरुबिन। नेक्स्ट जो लास्ट एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो क्या है, ब्लड। ब्लड अगर प्रेजेंट है यूरिन में तो उस यूरिन को हम क्या कहेंगे, हिमैट यूरिया। क्या कहेंगे, हिमैट यूरिया। द ब्लड में अपीयर इन यूरिन ड्यू टू ट्यूबरकुलोसिस। ब्लड किस किस कंडीशन में यूरिन में प्रेजेंस होगा, या तो पेशेंट को ट्यूबरकुलोसिस हो, टीबी हो, या फिर कैंसर हो, या फिर रीनल स्टोन हो, या फिर एक्यूट इन्फ्लेमेशन ऑफ किडनी हो, मीन्स किडनी में एक्यूट इन्फ्लेमेशन हो। इसके लिए कौन से आइडेंटिफिकेशन टेस्ट करेंगे, बेंजीडीन टेस्ट। इसको हम कैसे करेंगे, एक पिंच, एक चुटकी बेंजीडीन पाउडर को लेंगे और उसमें 1 ml ग्लाइसियल एसिटिक एसिड को ऐड करेंगे, शेक करेंगे। शेक करने के बाद क्या करेंगे, 2 ml यूरिन सैंपल को ऐड कर देंगे और हाइड्रोजन पेरोक्साइड के कुछ ड्रॉप्स को ऐड करेंगे। हाइड्रोजन पेरोक्साइड के ड्रॉप्स, सॉल्यूशन के ड्रॉप्स को ऐड करने के बाद क्या होगा, अ ग्रीन और ब्लू कलर में अपीयर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ आयरन बेंजीडीन कॉम्प्लेक्स शोइंग द प्रेजेंस ऑफ ब्लड। क्या होगा, ग्रीन या ब्लू कलर अपीयर होगा। ये ग्रीन या ब्लू कलर क्यों अपीयर होगा, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ आयरन बेंजीडीन कॉम्प्लेक्स शोइंग द प्रेजेंस ऑफ ब्लड। ओके, थैंक यू क्लास। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो देन आस्क मी। फर्स्ट है वॉल्यूम। वॉल्यूम, नॉर्मल यूरिन का वॉल्यूम कितना था, 1.5 लीटर पर डे। लेकिन अगर एब नॉर्मल यूरिन है तो उस केस में वॉल्यूम कितना होगा, अगर 2 लीटर पर डे से ज़्यादा है तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, पॉलीयूरिया। अगर ये किस केस में होगा, ये जब हम एक्सेसिव फ्लूइड इंटेक कर लेंगे, मींस ज़्यादा वाटर का इंटेक करेंगे या फिर ज़्यादा लिक्विड मटेरियल का इंटेक करेंगे, उस केस में यूरिन आउटपुट कितना हो जाएगा, 1.5 लीटर पर डे से इंक्रीज होके कितना हो जाएगा, 2 लीटर पर डे हो जाएगा और उस कंडीशन को हम कहेंगे पॉलीयूरिया। अगर पेशेंट को वोमिटिंग आ रही है, डायरिया आ रही है या फिर एक्यूट रीनल फेल्योर है, उस केस में यूरिन आउटपुट कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा, 300 टू 500 ml पर डे हो जाएगा। उसे हम क्या कहेंगे, ओलिगूरिया। मीन्स यूरिन आउटपुट हो रहा है लेकिन नॉर्मल जितना होना चाहिए 1.5 लीटर पर डे उससे कम हो रहा है, तो उसे क्या कहेंगे, ओलिगूरिया। और यूरिन आउटपुट जब बहुत ही कम हो जा रहा है, जैसे किस केस में, जब पेशेंट को क्या हो, एंड स्टेज रीनल फेल्योर हो, तो उस केस में अगर यूरिन आउटपुट कितना हो जा रहा है, 30 टू 50 ml पर डे, उसे हम क्या कहेंगे, एन यूरिया। नेक्स्ट है कलर। वेरियस केमिकल्स कॉन्स्टिट्यूएंट इम्पार्ट डिफरेंट कलर टू यूरिन। मीन्स बहुत सारे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स अलग अलग कलर यूरिन को शो करते हैं, जिन उनके केमिकल्स की वजह से यूरिन में अलग अलग कलर शो होता है। जैसे कलरलेस अगर यूरिन है तो किस केस में होगा, जब यूरिन बहुत ही ज़्यादा डाइल्यूट होगा। डाइल्यूट कब होगा, जब हम ज़्यादा एक्सेसिव फ्लूइड इंटेक कर लेंगे, ज़्यादा फ्लूइड इंटेक कर लेंगे, उस कंडीशन को हम क्या कह रहे हैं, पॉलीयूरिया। अगर जॉइंडिस है, पेशेंट को जॉइंडिस कब होता है, जब उसके यूरिन में बाइल सॉल्ट्स या बाइल पिगमेंट्स प्रेजेंट हैं, उस केस में जॉइंडिस होगा पेशेंट को, तो यूरिन का कलर कैसा हो जाएगा, येलो कलर का हो जाएगा। अगर ऑरेंज रेड कलर है यूरिन का तो उस किस कंडीशन में होगा, जब रिफैम्पिसिन इनटेक करेंगे बॉडी में। अगर रेड कलर है यूरिन का तो वो किसकी वजह से होगा, हीमोग्लोबिन की वजह से। नेक्स्ट है अडर। स्मेल ऑफ एसीटोन इंडिकेट्स अनकंट्रोल्ड डायबिटीज। अगर एसीटोन की स्मेल आ रही है यूरिन से तो वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि डायबिटीज अनकंट्रोल्ड है। स्मेल ऑफ बर्न शुगर, जले हुए शुगर की स्मेल आ रही है तो वो क्या इंडिकेट करता है, मैपल सिरप यूरिन डिजीज। कौन सी डिजीज, मैपल सिरप यूरिन डिजीज। नेक्स्ट क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी यूरिन के टर्म्स में यूरिन में जो सॉल्यूट्स प्रेजेंट हैं
उनके कंसंट्रेशन को मेज़र करना होता है। मीन्स यूरिन में जो भी सॉल्यूट्स प्रेजेंट हैं उनके कंसंट्रेशन को जब हम मेज़र करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी। अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी लो है, ठीक, स्पेसिफिक ग्रेविटी नॉर्मल में कितनी होनी चाहिए, 1.01 टू 1.05। अगर इससे कम है तो क्या इंडिकेट करेगा, पेशेंट को क्या है, डायबिटीज इंसिपिटस है। अगर हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी है तो पेशेंट को क्या है, डायबिटीज मेलाइटस है। नेक्स्ट है पीएच। पीएच नॉर्मल यूरिन का कितना था, 6 था, एसिडिक पीएच था। अगर पेशेंट एसिडिक यूरिन इंडिकेट्स, अगर पेशेंट का यूरिन कितना कैसा है, एसिडिक है, तो वो क्या है, इंडिकेट कर रहा है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अगर एल्कलाइन यूरिन है तो वो क्या इंडिकेट कर रहा है, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। एसिडिक यूरिन नॉर्मल 6 होता है। अगर एब नॉर्मल के कंडीशन में 6 से कम है, मीन्स 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, तो वो क्या इंडिकेट करेगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। एल्कलाइन मीन्स अगर 8 है, 9 है, 10 है पीएच, या फिर उससे ज़्यादा है 14 तक, तो वो क्या इंडिकेट करेगा, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। नेक्स्ट है नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ यूरिन। कौन कौन से नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होते हैं यूरिन में। पहला है ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स में कौन कौन से ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स नॉर्मल यूरिन में प्रेजेंट होते हैं, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन एंड अमोनिया। सेकेंड है एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। कौन कौन से एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स यूरिन में प्रेजेंट होते हैं, पहला है क्लोराइड, फॉस्फोरस, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, सल्फर एंड मैग्नीशियम। नेक्स्ट है एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ यूरिन।